आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद मुसीबत में किस तरह से फैसला किया जाता है यह आपको पता चल जाएगा। तो एक बार की बात है जब मेंढकों का ग्रुप जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था और जैसा कि आपको पता ही है कि मेंढक यहाँ वहाँ कूदते फांगते रहते हैं, तो कुछ इसी तरह से वह लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक उनमें से दो मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी बाकी सब मेंढक जब देखते हैं कि वह गड्ढा काफी गहरा है तो वह सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम दोनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यह गड्ढा काफी गहरा है। तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन नीचे गिरे मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और वह लोग गड्ढे से निकलने की लगातार कोशिश करते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते जा रहे थे, तुम दोनों बेकार में कूद रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। तभी गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढक की बात सुन ली और उसने उछलना बंद कर दिया। वह निराश होकर कोने में बैठ गया, लेकिन दूसरे मेंढक ने अपना प्रयास जारी रखा। वह जितना हो सके उतना उछल रहा था। तभी बाहर खड़े मेंढक फिर कहने लगे कि तुम हार मान लो, पर वह मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता ही जा रहा था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह मेंढक बाहर आ गया। तब बाहर खड़े मेंढकों ने उससे कहा, क्या तुम हमारी बातें नहीं सुन पा रहे थे जो हम कब से तुम्हें कह रहे थे? तब उस मेंढक ने इशारे में बताया कि वह उनकी बात नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वह बहरा था और वह नहीं सुन सकता, इसलिए वह किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा था। उल्टा वह सोच रहा था कि बाहर खड़े उसके साथी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वह बाहर निकल पाया। मेंढक की यह बात सुनकर सारे मेंढक शांत हो गए और उसे देखने लगे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जब हमारे जीवन में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, तब उस समय लोग हमें मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन हमें उस समय मेंढक की तरह अपने आप को बहरा महसूस करना है, ताकि हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकें और अपनी समस्या से बाहर निकल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।